मादेरा वर्सेस इताची, ये दोनों ही नारुतो एनिमे में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला दो कैरेक्टर है। इन दोनों कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी बेहद ही ज़्यादा है बाकी सब कैरेक्टर में। और इताची की पॉपुलैरिटी नारुतो जो कि इस एनिमे का हीरो है उससे भी ज़्यादा है। आइए जानते हैं, अगर इन दोनों एनिमे कैरेक्टर के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा। मादारा उचिया और इताची उचिया, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। हाँ, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ एक फैनमेड थ्योरी है। इताची और मादारा दोनों ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो एनिमे में। हम बस कुछ फैनमेड थ्योरी की हुई एनालाइज करेंगे कि अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन विजेता रहेगा, आइए जानते हैं। पहले अगर बात किया जाए इताची उचिया के बारे में, तो इताची उचिया आज तक सब उचिया में से सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट उचिया के नाम से जाना जाता है। इसका निंजुत्सु और ताइजुत्सु भी बेहद ही ज़्यादा कमाल का है और ये सिर्फ 8 साल की उम्र में ही अपना मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर दिया था। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये सिर्फ 11 साल उम्र में ही 3 लीप शिनोबी को अकेले मार दिया था और ये अकेले ही एक ही रात में पूरी उचिहा क्लान को ख़त्म कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, ये 3 लेजेंडरी शानिन में से एक जो कि है ओरोचिमारू, वो उससे भी बेहद ही ज़्यादा ताकतवर था और इसका निंजुत्सु इतना ज़्यादा काबिलियत तारीफ था कि इसका दुश्मन को पता चलने से पहले ही वो उसको निंजुत्सु में डाल देता था और उसका काम वहीं पर ही तमाम कर देता था। लेकिन इताची उचिया का एक कमजोरी था, ये अगर एक दिन में 3 बार से ज़्यादा मांगेक्यू शारिंगन का इस्तेमाल कर देता था तो वो और शारिंगन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और ये फिजिकली बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर बन जाता था। उस टाइम उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए पड़ता था। और इताची का सबसे ज़्यादा पावरफुल हमला जो कि है सुकुआमी, ये अगर किसी को इसके अंदर डाल दे तो वो बड़े ही आसानी से उस दुश्मन का काम तमाम कर सकता है सिर्फ 10 या 12 सेकंड में। यही सब बात इताची को एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल निंजा के रूप में दिखाई देता है। और अगर बात किया जाए मादारा उचिया के बारे में, तो मादारा उचिया आज तक एनिमे में दिखाए जाने वाला सबसे ज़्यादा बैडेस्ट कैरेक्टर है और ये भी एक उचिया है और इसके पास रिरेंगार और शारिंगन भी है। इसीलिए मादारा उचिया एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल उचिया मेंबर है। और मादारा उचिया का गेंजुत्सु और निंजुत्सु और ताइजुत्सु बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है और मादारा उचिया के पास रिरेंगार भी है जो कि जिसकी मदद से वो अगर चाहे तो किसी भी डायमेंशन में आराम से ट्रैवल कर सकता है। और ये जब टेल का जिंजुरी की बन जाता है तो इसको रोकना लगभग नामुमकिन सा है। और अगर मादारा उचिया चाहे तो इन्फिनिटी सुकुआमी को भी समन कर सकता है जो कि इसे एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल निंजा में बदल देता है और इससे द गोस्ट ऑफ द उचिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी आज तक जितने भी ज़्यादा उचिया है वो उन सब उचिया में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर जो कि मादारा उचिया को ही माना जाता है। आइए देखते हैं, अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा। अगर भविष्य में कभी भी इताची और मादारा के अंदर कभी लड़ाई हो तो इन दोनों की लड़ाई में विजेता हमेशा रहेगी टेंटेन। सॉरी। हाँ, अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इन दोनों की लड़ाई में मादारा उचिया तो जीत जाएगा क्योंकि मादारा उचिया का एक्सपीरियंस इताची उचिया से बेहद ही ज़्यादा है क्योंकि इताची उचिया सिर्फ 21 साल में ही मर गया था। अगर इताची उचिया कुछ और दिन तक जिंदा रहता तो वो बड़े ही आसानी से मादारा उचिया को डिफीट कर सकता था या फिर उसका आसपास जा सकता था। लेकिन मादारा उचिया जो कि स्टार्टिंग उचिया में से एक है और ये एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल निंजा है उचिया क्लैन में और आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि उचिया खानदान से जो कि मादारा उचिया को हरा सकता है। इसीलिए मादारा उचिया को गॉड लेवल का पावर भी माना जाता है। इसीलिए इताची उचिया मादारा उचिया को अच्छा खासा टक्कर तो दे सकता है लेकिन कभी भी मादारा उचिया को ये हरा नहीं सकता।
आपको क्या लगता है? आप अपना मत हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन विजेता रहेगा और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, इताची उचिया या फिर मादरा उचिया।